मेरठ की मुस्कान होती हैं जो सौरभ से प्यार करती हैं पहले और उसके बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। दोनों आपस में इतने प्यारे में थे, दोनों की इतनी अच्छी जिंदगी थी, लेकिन आखिरकार उसी घर के अंदर सौरभ से चाकू से वार कर दिया जाता है और उसकी बॉडी के कई टुकड़े करके ड्रम के अंदर डाल दिया जाता है और ऊपर से सीमेंट कंकर डाल दिया जाता है। उसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ यानी दूसरे प्रेमी के साथ मनाली घूमने चली जाती हैं और अपने परिवार वालों को यही बता के जाती हैं कि मैं मेरे पति के साथ मनाली घूमने आई हूँ। दोस्तों, इस कहानी के अंदर कैसे अपने पति को जो जिससे प्यार करके उसके अपने एक छोटी बच्ची भी होती हैं, जो उसको फिर भी अच्छी खासी जिंदगी होने के बावजूद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, ऐसा कैसे ट्विस्ट आता है कहानी में। आप कहानी को दिल दहला देने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिए। कैसे उस अपने पति को वो एक महिला मार सकती हैं जो प्रेम यानी लव मैरिज की थी, फिर भी उसके मौत के घाट उतार देते हैं और उसके शरीर के कई टुकड़े करते हैं और उसके बाद उसको बाजार से प्लास्टिक ड्रम लाके उसके अंदर कंकर मिट्टी से मिला के, क्योंकि बदबू नहीं आ सके। तो ये जो खौफनाक घटना है, जो दिल को दहला देने वाली घटना है, दोस्तों आप भी कहानी के अंत तक बने रहना कि कैसे सौरभ को अपनी रास्ते से हटाना चाह रही थी मुस्कान। जय भारत, मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो घटना जो दिल को दहला देने वाली और दिल को छू जाने वाली स्टोरी हमारे इस चैनल पे आती रहेगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है सुनाने जा रहा हूं, वो हर किसी की रूह कपा देने वाली है, हर किसी का दिल दहला देने वाली है, क्योंकि ये जो घटना हुई है एक तरीके से प्यार को बदनाम कर देने वाली और प्यार के नाम पे रूह कपा देने वाली घटना सामने आती है। दोस्तों, मेरठ की रहने वाली मुस्कान होती हैं, तो मुस्कान और सौरभ की सन 2015 के अंदर मुलाकात होती है। दोनों आपस में प्यार करते हैं, दोनों आपस में प्रेमी होते हैं और सन 2016 में दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल होती है, उसकी जिंदगी बहुत ही कोई कमी नहीं होती है। कुछ समय के बाद सौरभ नेविक मर्चेंट अधिकारी बन जाता है, नेविक डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा उसकी पोस्ट मिल जाती है। तो सौरभ अधिकतर समय बाहर ही निकालता है। दोनों के एक लड़की भी होती हैं जो अभी फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ती हैं। दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता है सौरभ बाहर रहा करता था, लेकिन जो मुस्कान होती है मेरठ में ही एक किराए के मकान में रहा करती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है, कुछ समय के बाद साहिल नाम के एक लड़के से मुस्कान की दोस्ती हो जाती है और जैसे ही दोस्ती होती है, लेकिन समय निकलता निकलता दोस्ती प्यार में बदल जाती है और आखिरकार मुस्कान होती हैं जो साहिल से इतना करीब आ जाती हैं कि वो उनसे छूटा नहीं जाता था। क्योंकि बता दें कि जो साहिल नाम का लड़का होता है एक तरीके से नशेड़ी था, वो एक तरीके से अफीम, डोडा और इस तरीके से कई प्रकार के नशे करता था और वो धीरे धीरे मुस्कान को भी इस नशे की लत लगा देती थी। इस कारण से मुस्कान साहिल को नहीं छोड़ पा रही थी। अब दोस्तों, बता दें कि जैसे जैसे समय निकलता है और मुस्कान उसको छोड़ नहीं पा रही थी और जो उसका पति सौरभ था, जो उसका पति से प्यार लव मैरिज की थी, वो उसके रास्ते का कांटा बन रहे थे। ये उसको दोनों की प्लानिंग करते हैं, दोनों उसको हटाने की कोशिश करते हैं। और बता दें कि 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे होता है, तो मुस्कान अपना बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाना चाह रही थी, बहुत अच्छा सेलिब्रेट करना चाह रही थी। लेकिन इसी बीच उसका पति आ रहा था सौरभ राजपूत भी लंदन से अपनी पत्नी मुस्कान के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए वो भी लंदन से मेरठ आता है। लेकिन सौरभ को ये पता नहीं होता है कि ये जो हम जा रहे हैं और ये जो सफ़र अपना लास्ट जिंदगी का है कि अपना भी हत्या हो जाती है। लेकिन उसकी प्लानिंग ऐसी करती है मुस्कान, जो सौरभ मेरठ आता है वो तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आता है, बर्थडे मनाने के लिए आता है कि अपनी पत्नी का बर्थडे है और मैं इसको बहुत स्पेशल बनाना चाहती हूँ। तो जैसे ही सौरभ आता है, सौरभ ने अपनी पत्नी से मिलते हैं, लेकिन पत्नी खुश होने के बजाय उसको दुख होता है कि अपना पति आ गया और साहिल के और जो मुस्कान दोनों की एक तरीके से मुसीबतें बढ़ जाती हैं। उसकी दोनों में तनाव में रहने लग जाते हैं क्योंकि सौरभ घर पे आ गया था। अब मुस्कान उसको बगल के कमरे में सुला देती हैं। कुछ समय निकलता है, जैसे ही मुस्कान ने
सौरभ को नींद की गोलियां या कुछ ऐसा केमिकल दे देती हैं जिसके कारण से सौरभ को गहरी नींद आ जाती है और रात के समय में मुस्कान उठती हैं और साहिल के फ़ोन करती हैं और साहिल कुछ ही समय के बाद वहाँ पे पहुँच जाता है। अब जैसे ही पहुँचता है आता है साहिल और आते ही सौरभ के सीने पे चाकू के वार कर देते हैं और इतने बेरहमी से उसके चाकू के वार करते हैं कि उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। अब दोस्तों बता दें कि उसकी मौत होने के बाद वो यहीं नहीं रुकते हैं, लाश को खींचते हैं और बाथरूम में ले जाते हैं और उसके कई टुकड़े कर देते हैं और टुकड़े करने के बाद बाजार से प्लास्टिक का ड्रम लाया जाता है और ड्रम के अंदर पूरी बॉडी के टुकड़ों को डाल दिया जाता है और उसके बाद ऊपर से सीमेंट और कंकड़ डाल दिया जाता है जिसके कारण से पूरी बॉडी वहां पे जाम हो जाती है और वो वहीं से फिट हो जाती है। क्योंकि मुस्कान और साहिल को पता होता है कि उनकी बॉडी की एक तरीके से बदबू आएगी तो ऊपर से सीमेंट डालने के कारण से वो वहीं पे फिट हो जाएगी और किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं आएगी। ये उनका प्लानिंग होता है। लेकिन बता दें कि दोस्तों हत्या की साजिश जो की थी, आज दिन तक किसी हत्या का छुपना बहुत ही मुश्किल होता है और उनकी हत्या का बेनकाब सामने आता है। अब जैसे ही उनकी बॉडी को ड्रम के अंदर डालते हैं और घर के अंदर छुपा देते हैं और जो साहिल और एक तरीके से मुस्कान दोनों वहां से घूमने के लिए चले जाते हैं और सौरभ का फोन भी अपने पास रखते हैं, मोबाइल को अटेंड करते हैं और वो बताते हैं कि सौरभ और मुस्कान यानी पति पत्नी दोनों साथ पे घूमने गए हैं मनाली और वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। उनको व्हाट्सएप पे चैटिंग करते थे, कोई भी मैसेज आता था तो उसका रिप्लाई मुस्कान दे रही थी, लेकिन उसके साथ सौरभ नहीं था क्योंकि उसको जिंदगी की आखिरी सांस यानी उनको मौत के गांठ उतार के ड्रम के अंदर फिट करके वो वहाँ पे अपने प्रेमी के साथ मिलने के लिए आ गई थी। अब जैसे जैसे समय निकलता है दोस्तों, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद उनके दोस्त और उनके सभी लोगों को फोन आता है तो सभी बताते हैं कि सौरभ से बात करा दीजिए, लेकिन वो किसी से बात नहीं कराती हैं। तब उसके रिश्तेदार और सौरभ के माता पिता को और उनके भाई को डाउट होता है कि ये अपनी लड़के से क्यों नहीं बात करवा रही हैं। तो लेकिन उसका भाई सौरभ का घर पहुंचता है जहाँ पे वो किराए के घर होते हैं, लेकिन घर के ताला लगा हुआ था और वो स्टेटस लगा देती है मुस्कान की मैं मनाली यहाँ पे घूमने आई हूँ अपने पति के साथ। दोस्तों जैसे समय निकलता है और मुस्कान के और साहिल के पास पैसे खत्म हो जाते हैं क्योंकि वो एक तरीके से नशे की प्रवृत्ति के होते हैं, उसके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन सौरभ का एटीएम कार्ड मुस्कान के पास होता है और मुस्कान के एटीएम से पैसे विड्रॉल नहीं हो पा रहे थे। तो वो मुस्कान अपनी माँ के फोन करती हैं और बताती हैं कि बैंक से पैसे विड्रॉल कैसे किए जाते हैं, सौरभ के अकाउंट से मुझे पैसे निकालने हैं। तो मुस्कान की माँ उसको वापस बताती है कि तेरे पास ही है सौरभ, तू ये बात मुझे क्यों पूछ रही है, तू इस चीज़ की इंतजार क्यों कर रही है, तो सौरभ से ही निकलवा लेना। लेकिन मुस्कान जब उसकी माँ से बात करती है तो मुस्कान अपनी माँ को बोलती है कि मैंने सौरभ को मार दिया है। ये बात सुन के मुस्कान की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि तूने ये क्या कर दिया है, तूने एक तरीके से लव मैरिज की है, तूने सौरभ के साथ जिंदगी से उनके हाथ धो देती है, उसकी जिंदगी खराब कर दी है, तू ये ऐसा क्यों किया है। तो उसने बताती कि मैंने मार दिया, अब बताओ अब पैसे कैसे निकालना, क्योंकि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए होते हैं और उसको निकालना चाह रहे थे क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अब वो कुछ ही समय निकलता है, उसके बाद वो वापस मेरठ आती हैं और जैसे ही मेरठ आती हैं तो उसका भाई सौरभ का भाई वहाँ पे उसको ढूंढते ढूंढते आ जाता है। जैसे ही ढूंढते ढूंढते आता है मुस्कान को पूछता है सौरभ का भाई कि मेरा भाई कहाँ है, उससे क्यों बात नहीं करवा रहे हो, मेरे माता पिता और मेरे घर वाले सभी चिंता में। तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है मुस्कान उसको और उसको एक तरीके से शक जाहिर हो जाता है। तब सौरभ का भाई घर के अंदर जाता है और जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर बदबू आने लगती है कि तो वो भांप लेता है बात को अपने भाई सौरभ के साथ इन्होंने कुछ गलत कर दिया है। और मुस्कान के साथ जो एक अलग लड़का था, एक तरीके से गैर मर्द था, तो वो जो उसका सौरभ का भाई यानी मुस्कान का देवर उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है, आखिरकार इनके बारे में मुझे बता दीजिए। लेकिन मुस्कान उसको कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है और वो झूठ पे झूठ बोलती जाती हैं। तब उसके भाई को पता चल जाता है और वो हल्ला कर देने लग जाते हैं और उसके बाद आसपास के सभी लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इकट्ठे होते हैं तो बुदबू जहां से आ रही थी यानी ड्रम से आ रही थी, तो ड्रम के पास पहुंचते हैं
पहले मुस्कान भी उस ड्रम को मजदूर बुलाते हैं और उसको फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजदूर आते हैं और उसको मना कर देते हैं कि क्योंकि उसके अंदर वजन भारी हो जाता है और उन्होंने भी डाउट कर लेते हैं कि इसने कुछ गलत कर रखे हैं। जब ये सारी बात मामला पहुंच जाता है, कुछ समय पे वहां पे पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद लोग उसको एक तरीके से देखते हैं। बड़ी मशक्कत के 2 घंटे के बाद जब उसको ड्रम को चीरते हैं, फाड़ते हैं और तोड़ते हैं, उससे उसकी बॉडी निकालते हैं, तब जाके साहिल टूट जाता है और पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने खोल देता है कि मुस्कान की एक बताए अनुसार मैंने सब कुछ किया है, और दोनों का पर्दाफाश कर दिया जाता है। दोस्तों, दोनों के बताने के बाद उसको सलाखों के पीछे ले जाया जाता है, उसके साथ कई धाराएं लगाई जाती हैं, लेकिन सौरभ की एक अच्छी खासी जिंदगी होती है। वो उसके माता पिता के बहुत लाडला लड़का होता है, वो पढ़ने में बेहतर होनहार होता है, अच्छी खासी उसकी पोस्टिंग होती है, अच्छी खासी नौकरी होती है, उसकी एक गुड़िया होती है, लेकिन उसकी जिंदगी एक महज जो महिला है, जो उसको क्या कह सकते हैं, जो एक छपरी के चक्कर में आके वो उसको अपने पति को मौत के गांठ उतार देते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, आपको इसके अंदर क्या राय है, कैसी घटना है, इसके बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके कई राज खुलने बाकी हैं जो हमें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। और मिलते हैं आपको इसी वीडियो की एक और वीडियो जिसके अंदर मुस्कान और साहिल ने जो राज खोले वो हम आपको बताएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।